न्यायों का किताब उसका 2 अध्याय का 10 पद पढ़ो। न्यायों का किताब बुक ऑफ जजेस 2:10। और उस समय क्या? उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। अब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आई उसने लोगों ने तो यहोवा को जानते थे यहोवा को, और ना उस काम को न यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। हालेलुया। उसके बाद जो नेक्स्ट पीढ़ी आया उसमें क्या लिखा है? न तो वे पीढ़ी यहोवा को जानते थे और न उसके कामों को जानते थे। ये कौन पीढ़ी है? पहले पीढ़ी में सारे परमेश्वर की आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के भवन में बैठने वाले, आराधना करने वाले, परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखने वाले थे। लेकिन उसके बाद जो दूसरा पीढ़ी आया, they did not know God। बाइबल में इंग्लिश वर्जन कहता है they did not know God। वे लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे। क्या हो गया? परमेश्वर को नहीं जानते थे। एक पीढ़ी परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा, बड़े बड़े चमत्कारों को देखा, बड़े बड़े लाइफ में अपने अद्भुत काम उनके जीवन में हुए। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आया, अगला पीढ़ी जो आया, वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। क्यों? कारण क्या था? क्यों नहीं जानते थे? आप बताओ। आप तो परमेश्वर को जान के आपके, अब सोचो आप हमारे चर्च में या बाहर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, माता पिता चर्च में आ रहे हैं, बच्चे लोग चर्च में ही नहीं आते। मतलब ये है, जब तक माता पिता जिंदा है चर्च में आ रहे हैं, माता पिता मरने के बाद वो बच्चे कभी चर्च में आएंगे नहीं। वो फिर they did not know God। वे परमेश्वर को नहीं जानेंगे। हालेलुया। अगर आप माता पिता बच्चों को प्रभु के बारे में नहीं बताओगे, प्रभु के बारे में मार्ग नहीं सिखाओगे, उसको परमेश्वर का वचन नहीं सिखाओगे, चर्च में लाने की कोशिश नहीं करोगे, तो आप इतना लिख कर ले लो कि आपके जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो परमेश्वर को नहीं जानेगा। आपके इतिहास में रहेगा, हाँ हमारे दादा थे, हमारे दादी थे, वे लोग चर्च जाते थे। आपके नाती पोती होंगे, वो क्या बोलेंगे? हाँ जी हमारा दादा दादी भी चर्च जाते थे। लेकिन वो लोग नहीं जाएंगे क्योंकि आप उन्हें नहीं बताए परमेश्वर के बारे में। एक और वचन पढ़े, प्रेरितों काम 9 का 10। 9 का 10। प्रेरितों काम 9 का 10। दमिश्क में हन्ना नामक का चेला था। उसे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनानिया। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उसे कहा, 19 का 10। 2 वर्ष तक यही होता रहा। 2 वर्ष तक यही होता रहा। यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी, क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। ये कौन बोल रहा है? सभी लोग ध्यान दो, कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर का जो दास पौलुस था, वे बता रहे हैं कि क्या यूनानी, क्या यहूदी, एशिया माइनर में जितने भी लोग रहने वाले, पूरे 2 साल में उसने सुसमाचार सबको सुना दिया था। कितने साल में? 2 साल में एशिया में, पूरे एशिया में सुसमाचार पौलुस ने सुना दिया। और पौलुस यहाँ पे कहता था क्या यहूदी, क्या यूनानी, मतलब कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय के लोग नहीं बचा जो सुसमाचार नहीं सुना। इस 2 साल में मैंने पूरे लोगों को सुसमाचार सुना दिया है एशिया माइनर में। ये अराउंड 60 AD की बात है, यीशु मसीह के जन्म के 60 साल बाद की बात है। और अभी 2025 में ये जो एशिया माइनर है, ये कौन सी जगह पता है आपको? ये है टर्की। टर्की नाम सुना है? तुर्की बोलते हैं ना हिंदी। तुर्की देश का नाम सुना है? पौलुस कर रहे हैं 60 AD में, पौलुस कर रहे हैं उस टर्की में उसने पूरे लोगों को सुसमाचार सुना दिया। और आज 2025 में कितने क्रिश्चियन है वहां पे? कितने मसीह को मानने वाले लोग हैं वहां पे? आप बताओ कितने लोग हैं? बहुत ही
कम लोग हैं वहाँ। मुस्लिम लोग वहाँ पे पूरा टर्की में फैले हुए हैं। कारण क्या है बताओ? 2 साल में उसने पूरे उस एरिया एशिया माइनर के सारे लोगों को सुसमाचार सुना दिया। सबने यीशु के बारे में सुना। लेकिन आज 2025 साल में वहाँ मसीह के मानने वाले कम लोग हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। कारण क्या है? क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन आया उन्होंने शेयर नहीं किया अपने परमेश्वर के बारे में। बाइबल बताती है कि परमेश्वर, तुम अगर विश्वास योग्य रहोगे तो तुम्हारे 7 पुस्तकों को परमेश्वर आशीर्वाद देगा। क्या करेगा परमेश्वर? तुम्हारे 7 पुस्तकों को आशीष देगा। आप आशीषित तो होंगे, आपके बेटे, उसके बेटे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, 7 पुस्त तक परमेश्वर आपकी वजह से आशीषित करेगा आपके बच्चों को। लेकिन क्या वो नेक्स्ट जनरेशन आते ही खत्म हो गया? दे डिड नॉट नो गॉड। वे लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि आपने इनिशिएटिव नहीं लिया कि मेरे बच्चे परमेश्वर को जाने, मेरे बच्चे परमेश्वर के वचन को जाने, मेरे बच्चे परमेश्वर के मार्ग पर चले। अगर आप ऐसा नहीं लोगे तो आशीष आप तक ही रुक जाएगा और आपके बच्चे श्राप में और कर्ज में डूबते चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए अगर हम में से कौन चाहता है कि हमारे बच्चे श्राप में रहे, हमारे बच्चे कर्ज में रहे? हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे उन्नति करें। हालेलुया। अब पिछले दिनों में बरूर में प्रेयर में गए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा बरूर के सारे बच्चों को देखकर। बड़े डिसिप्लिन और बड़े अच्छे, मतलब सारे बच्चे लोग आके सब नमस्कार जय मसीह। जब हमें बोलने लगा वहाँ किसका बच्चा है, छोटा सा बच्चा था, आया क्या? एक छोटा सा बच्चा था, दौड़ के आया और हमें सुषमा का बच्चा है शायद, है वो बाहर, छोटा है, बिल्कुल छोटा है, 1.5 साल का बच्चा है। वो दूर में बैठा था, वो दौड़ के आया, दोनों हाथ पैसे जोड़ के आगे हमें जय मसीह बोला। हालेलुया। और बहुत सारे बच्चे, सभी लोग, हमने कहा भाई इतना डिसिप्लिन इनको किसने सिखाया? तो सबने कहा ये बिल्लू जी है, इन्होंने ये सब बच्चों को बड़े स्ट्रिक्ट के साथ डिसिप्लिन और प्रार्थना में आगे बढ़ाया है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि ऐसे लोग तैयार हो कि आने वाली जनरेशन को परमेश्वर के बारे में बताए। कल के दिन में हम सब इस दुनिया से जाना है। एक दिन जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो ये नहीं कहेगा कि परमेश्वर कौन है, वो हमसे भी ज्यादा मजबूत प्रभु में बढ़ने पाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ बिल्लू जी के जो बच्चे हैं, उसके नाती पोते हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, जितने बच्चे हैं, वे सारे लोग इनसे भी ज्यादा विश्वास में मजबूत होते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर को समझा है, परमेश्वर को परखा है और आने वाले जनरेशन को भी वही चीज सिखा रहे हैं जो उसने सीखा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को सिखाते हैं यीशु के बारे में? क्या आप अपने बच्चों को चर्च जाने के लिए बोलते हैं कि भाई चर्च चले जाओ? क्या आप अपने बच्चों को डेली सुबह शाम बैठकर प्रार्थना करते हैं? आपका जो प्रेयर लाइफ है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आपका जो डिसिप्लिन है बाइबल पढ़ने का, चर्च जाने का, कभी खत्म नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये चीज अपने मन में आप ठान लो और आपका जो लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, जो डिसिप्लिन प्रभु के प्रति है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पिछले दिनों में हम जब अभिषेक, सुमन और गोलू को मिलने के लिए गए, सिस्टर रितु आई, हाँ, जब इन लोगों को मिलने के लिए गए तो ये लोग प्रेयर में बैठे हुए थे। जब राज मसीह भाई था तो उनका एक टाइम था, उन्होंने मुझे बता रखा था 6 बजे ये लोग शाम को प्रार्थना में बैठते हैं। और जब अभी राज मसीह भाई हमारे बीच में नहीं है, फिर भी ये बच्चे उसको कंटिन्यू किए जा रहे हैं। हालेलुया। जब हम गए तो ये तीनों बच्चे इसकी माँ बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। हम 1 घंटे इनके साथ बैठे, हमने भी प्रार्थना में समय था। हमें बहुत खुशी हुआ कि कल इसके पिताजी थे तो प्रार्थना करते थे, आज जिम्मेवारी इनके हाथों में आ गया। ये चाहे तो प्रार्थना करे, ना चाहे तो ना करे, कोई बोलने वाला नहीं है। कल तक इसके पिताजी थे तो उसको डांटते थे, बोलते थे आ जाओ बैठो प्रार्थना करो, लेकिन आज इन लोग को डांटने और बोलने की वाला नहीं है, फिर भी ये लोग बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनके पिताजी ने वो जो प्रभु को से सीखा था वही बातें इनको भी सिखा रखा है। हालेलुया। आज वो नहीं है, फिर भी ये बच्चे उसकी लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसके सिखाए हुए चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए चर्च में आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को ऐसा डिसिप्लिन कर दीजिए, ऐसी शिक्षा दे दीजिए, कल के दिन में अगर आप नहीं भी रहेंगे, आपके बच्चे आपसे बढ़कर प्रभु को आदर देने वाला, प्रभु को सम्मान देने वाला, प्रभु को महिमा करने वाला होना चाहिए। हालेलुया।
ऐसा ना हो कि आपके जाने के बाद आपके बच्चे भूल जाए, फिर देखो कहे कि परमेश्वर कौन थे, हमने तो सुना भी नहीं, हमने तो देखा भी नहीं, हमने तो जाना नहीं। न्यायों की किताब में हमने क्या पढ़ा? द नेक्स्ट जनरेशन दे डिड नॉट नो गॉड। जो अगली पीढ़ी आई उसके बारे में लिखा है वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। आप सोचो क्या दशा हुआ होगा उन लोगों का। एशिया माइनर में जो टर्की जगह है, आज के समय में एशिया माइनर का जो टर्की स्थान है, टर्की में पौलुस कहता है कि मैंने 2 साल में हर जाति, हर धर्म और हर संप्रदाय के लोगों को सुसमाचार सुना दिया। लेकिन आज 2025 में वहां पे विश्वासी के नाम से बहुत कम लोग हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो अगले जनरेशन को सुसमाचार उन्होंने नहीं सुनाया, अपने आने वाले पीढ़ी को परमेश्वर के बारे में नहीं बताया। आज हमारा चर्च अगर हमारे आने जनरेशन को नहीं बताएंगे तो हम 10 साल पहले भी यहीं थे, 50 साल बाद भी यहीं रहेंगे, 200 साल बाद भी यहीं रहेंगे। हम जाएंगे, हमारे बदले दूसरा पास्टर आएगा, वो भी वही 20 विश्वासियों के साथ। आप चले जाएंगे, आपके बच्चे आएंगे और कुछ होने वाला नहीं। ऐसा भी हो जाएगा कि आप जाएंगे, आप उसके बाद आपके बच्चे चर्च आना बंद कर देंगे। आपके जाने के बाद आप तो बड़े मुश्किल से चर्च आ पा रहे हो, बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके जाने के बाद आपके बच्चे चर्च आएंगे? जब आप घर में हो उसके बावजूद भी अगर आपका बच्चा चर्च नहीं आ पा रहा है, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, तो आप ये भूल जाओ कि आपके जाने के बाद आपके बच्चा कभी चर्च आएगा। आपके बच्चे के जो बच्चे होंगे वो कहेंगे कि यीशु मसीह कौन है। वो लोग सुनाएंगे दूसरे को कहानी कि मेरे दादा दादी थे, उन्होंने प्रभु को मानते थे, प्रभु ने बड़े चमत्कार किया, अद्भुत काम करते थे, उनके लाइफ में बड़े बड़े सामर्थ्य के काम हुए। लेकिन क्या हुआ आपका? तो बोलते हैं तो जानते भी नहीं है उसको। हालेलुया। गड़बड़ी का आत्मा अपने घर से दूर करने की जरूरत है। नबूकदनेस्सर का जो बेटा था बेलशस्सर, जब राजा बना तो उसने क्या किया था पता है? उसने परमेश्वर यहोवा के भवन में रखे हुए सोने और चांदी के जो बर्तन थे उसको मंगवाया। उसने अपने घर में बड़ा पार्टी रखा। क्या रखा उसने? बड़ा पार्टी रखा और सारे लोगों को इनवाइट किया। उसने कहा कि परमेश्वर के भवन से जो सोने और चांदी के बर्तन हमने लाए हैं उस बर्तनों को ले आओ, हम उससे शराब पिएंगे और हम आनंद मनाएंगे। जैसे ही लेकर आया उसने शराब पिया, उसको इस्तेमाल किया गलत चीजों के लिए। एक दीवार से हाथ निकला। कहां से हाथ निकला? दीवार से हाथ निकला और कुछ लिखने लगा। और ये देखकर सब लोग डर गए, अरे क्या हो रहा है। और उसको पढ़ने वाला और समझाने वाला कोई नहीं था। तो कौन किसको लेकर आया? दानियल को लेकर आया। किसको लेकर आया? दानियल को आया। दानियल बताया कि तू मरने वाला है। इसमें वही लिखा है कि तू मरने वाला। एक राजा राज्य कर रहे, सब कुछ अच्छा चला रहे, उसका कहानी बताता है मेरे पापा जी ने तो बड़े अच्छे काम किए, आपके भय माने, आपकी उपस्थिति में रहा, आप जैसे चाहते थे वैसे करते थे। लेकिन उसका बेटा को क्या हो गया? परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगा। परमेश्वर के भवन में रखे हुए सोने और चांदी को अपने भोग विलास के लिए इस्तेमाल करने लगा। हमारा जनरेशन भी ऐसा ही हो जाएगा अगर हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो। आपके कहानी तो आप अपने बच्चों को बताएंगे कि जब आप बीमार में थे कैसे प्रभु ने चंगा किया, आप निराशा में थे कैसे प्रभु ने आपको आशा दी, आप दुखी थे कैसे प्रभु ने आपको उन दुख भरी सिचुएशन से बाहर निकाला। लेकिन आपने उसका अनुभव अपने बच्चों को होने नहीं दिया। जब आपके बच्चे दुखी थे आपने नहीं बताया कि प्रभु को पुकारो वो आपको खुशी करेगा। जब आपके बच्चे तकलीफ में थे आप उन्हें नहीं बताया। बीमार पड़ते ही बच्चे को लेके हॉस्पिटल, बच्चा क्या सीख रहा है कि बीमार पड़ना है तो कहाँ जाना है? हॉस्पिटल में। बच्चे जब कुछ चीज मांग रहे हैं, आप मांगने से पहले उसको दे रहे हो, मतलब क्या है? बच्चे क्या सीख रहे हैं? कुछ ही चीज की जरूरत है तो माता पिता से मांगो, हमें मिल जाएगा। बच्चों को सिखाओ अगर कोई चीज चाहिए तो प्रभु से प्रार्थना करो, देने वाला परमेश्वर है, प्रभु मुझसे बात करेगा तो मैं दूंगा, ऐसे बोलो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम क्या करते हैं? हम अपने बच्चों को बड़े खुश और आनंदित देखना चाहते हैं, इसलिए मांगने से पहले चीजों को हम अपने बच्चों को अवेलेबल कराते हैं। आप समय दो परमेश्वर को, बच्चों को समय दो। कहो कि बच्चे अगर कोई चीज चाहिए तो प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे बात करेगा, मुझे पैसे देगा तब मैं आपको दूंगा। परमेश्वर डायरेक्ट आकर नहीं देगा। बच्चों के मन में तो ये ख्याल आएगा कम से कम कि हमें कोई चीज चाहिए तो परमेश्वर से मांगना है। किससे मांगना है? बच्चों को सिखाना शुरू करो। हालेलुया। अभी आप अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे तो लाइफ में आगे चलकर ये बच्चे भूल जाएंगे। और न्यायों का किताब में जो हमने पढ़ा, रईसों की किताब में जो हमने पढ़ा, वही कहानी हमारे चर्च में भी पूरा हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सुसमाचार सुनाने वाले, अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग में लाने वाले व्यक्ति बने।
हमारे रिश्तेदार में हमारा पति अगर विश्वास में नहीं है, परमेश्वर के बारे में बताएं कि परमेश्वर क्या है। अगर आपका पत्नी विश्वास में नहीं है, उसे परमेश्वर के बारे में बताएं। परमेश्वर का इच्छा यही है कि आप सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि सुसमाचार क्या है? द पावर ऑफ गॉड, द गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्या है? सभी लोग बोलो, सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो अगर आप सुसमाचार सुना रहे हो, परमेश्वर की सामर्थ्य को बांट रहे हो, मतलब आपके सुसमाचार सुनाने से उसके घर में बेदारी आने वाला है, आपके सुसमाचार सुनाने से उसके घर में चंगाई आने वाला है, आपके सुसमाचार सुनाने में वो सारी श्राप उनके जीवन से हटने वाला है, आपके सुसमाचार सुनाने से सारी बाधाएं और बंधन उनके जीवन से टूटने वाला है। हालेलुया। ये हमारी एजेंडा ये नहीं है कि हम लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा के चर्च में लाकर। ये हमारी एजेंडा नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, चर्च में ला रहे हैं। ये हमारा एजेंडा या हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है जिस तरह से हम श्रापों से मुक्त हैं, दूसरे लोग भी श्राप से मुक्त होने पाए। जिस तरह से हमारे घर में खुशी और आनंद है, बीमारी से मुक्ति है, परमेश्वर की शांति हमारे घर में है, वैसे ही हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी के घर में सेम चीज होना चाहिए। ये हमारा एजेंडा है। हालेलुया। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रभु में लाना, जनसंख्या बढ़ाना हमारा लक्ष्य नहीं है। लोगों को इकट्ठा करके जनसंख्या कर लो, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हमारा ये है कि कितने हमारे भाई और बहन लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, निराशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कितने हमारे भाई और बहन जो प्रभु को नहीं जानते, वो लोग नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अगर यीशु के बारे में उनको पता होगा तो उनका दुख और दर्द और तकलीफ, समस्या उनके जीवन से चला जाएगा। ये हमारा कंसर्न है। हालेलुया। आप सोचो, आपके पड़ोसी में, आपके रिश्तेदार में, आपके जान पहचान में कितने लोग हैं जो बीमारी में हैं, गरीबी में हैं, उधारी में हैं, नाना प्रकार की विपरीत परिस्थिति में है, आत्महत्या करने के लिए सोच रहा है। घर में डेली लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, माता पिता के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, माता पिता बच्चों के बीच में बन नहीं रहे। ऐसे परिवार कितने हैं? हर तीसरा घर में ऐसा परिवार आपको मिलेगा। और क्या आप नहीं चाहते कि उस घर में शांति हो? आप नहीं चाहते कि उस घर में उन्नति हो? आप नहीं चाहते कि गरीबी से मुक्ति मिले, उधारी से मुक्ति मिले, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके घर में आ जाए? गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। और पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता हूँ। क्या कहता है? सुसमाचार सुनाने से कभी नहीं लजाता। कभी नहीं लजाता। आप किसी को सामर्थ्य बांटने में लजाते हो? नहीं लजाते ना। अगर आपको जैसे कि कोई बीमार पड़ गया तो अच्छा डॉक्टर कौन है बताने में आपको शर्म आता है क्या? नहीं आता। अगर आपके कोई बच्चे बीमार है, कोई चीज तकलीफ है, तो हम अच्छे डॉक्टर कहाँ पे जाना है हम किसी को भी बताते हैं। वो अच्छा डॉक्टर है या वो अच्छा डॉक्टर है हम बताते हैं कि नहीं? हमें शर्म आता है बताने में? कोई शर्म आता है बताने में? क्यों? वो आपको खुशी महसूस होता है अगर उस डॉक्टर के पास जाएगा तो उसकी इलाज अच्छा होगा और सही हो जाएगा। तो आपको यीशु के बारे में बताने में क्यों शर्म आता है? यीशु तो उस डॉक्टर से भी बढ़कर है। हालेलुया। आप यीशु के बारे में बताओ, चाहे बीमारी हो, परमेश्वर के पास हर समस्या का समाधान है। हालेलुया। हर मर्ज का एक ही दवा है, वो है यीशु मसीह। सभी लोग कहें, हर मर्ज का एक ही दवा है, वो है यीशु मसीह। कौन है वो? यीशु मसीह। डॉक्टर सिर्फ अगर आप हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे तो सिर्फ हार्ट का ही इलाज करेगा, बाकी क्या है वो समझ में नहीं आएगा। किडनी वाले डॉक्टर के पास जाओगे तो किडनी का ही वो इलाज करेगा, दूसरा उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन यीशु के पास आओगे तो आपका हार्ट, आपका किडनी, आपका लीवर, आपका जो भी ट्यूमर प्रॉब्लम है, वो सारे समस्या का समाधान यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। तो उस डॉक्टर के बारे में बताने में आपको क्यों डर लगता है? पौलुस कहता है, द गॉस्पेल इज अ पावर ऑफ गॉड। जो सुसमाचार है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। एंड आई डोंट फील सेम ऑन शेयरिंग इट। मैं इसको बांटने में शर्म महसूस नहीं करता। आप शर्म महसूस न करो किसी को प्रभु के बारे में बताने के लिए, क्योंकि आपके बताने से किसी का जीवन बच सकता है, आपके बताने से किसी के घर में शांति आ सकती है, आपके बताने से किसी के जीवन में खुशहाली आ सकती है, आपके बताने से किसी के परिवार जो टूट रहा है वो फिर से जुड़ सकता है, अगर आप प्रभु के बारे में बता देंगे तो। हालेलुया। हालेलुया। मैं कोई तो मुझे बता रहा था या फिर मैं कहीं देख रहा था, मैंने
किसी का टेस्ट में नहीं सुना प्रसाद। एक जगह में एक व्यक्ति गया, शायद वो पता नहीं किसी ने बताया होगा, चलो सुनो। एक व्यक्ति एक जगह गया, नदी था और नदी के पास एक कपल, एक हस्बैंड वाइफ अपने एक छोटे से बच्ची के साथ खेल रहे थे। नदी के पास हस्बैंड वाइफ अपने छोटी बच्ची के साथ क्या कर रहे थे? बच्ची बहुत खुश थी और बड़े वो हस्बैंड वाइफ भी बड़े खुश थे। कृपया शांति बनाए रखो, सब लोग इधर ध्यान दो, चीजों को समझो, मिस ना करो, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति था परमेश्वर का दास था, इसने वहां पे गया। उसके बाद परमेश्वर ने की आत्मा ने उन्हें अगुवाई करके जाके उसको सुसमाचार सुनाओ, इस कपल को, हस्बैंड वाइफ को। तो उससे देखा कि वो अपने छोटी बच्ची के साथ खेल रहे हैं, बड़े आनंद मना रहे हैं। दूसरे का साइड में दो व्यक्ति और थे, तो उसने अपने आप से सोचा कि चलो पहले इनको सुसमाचार सुना देता हूँ, फिर इनके पास आकर बताऊंगा। तो वो चला गया उस व्यक्ति के पास, जो साइड में दो व्यक्ति थे, उनको जाकर प्रभु के बारे में बताया और थोड़ा समय उनके साथ स्पेंड किया, बताया। और वापस जब आया, उनको दो व्यक्ति थे उधर, उसको यीशु के बारे में बता के फिर वापस आया और देखा कि वो जो कपल थे, जो हंस रहे थे, आनंद मना रहे थे अपनी छोटी बच्ची के साथ, वो बड़े मायूसी के साथ वहां पे बैठे हुए थे। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उनके पास गया और उनको सुसमाचार सुनाने लगा। पहले गया उनके पास, उनको सुसमाचार सुनाने लगा कि क्या हो गया करके, मतलब मायूसी आप लोग क्यों बैठे हो और आपका बेटी कहाँ चला गया करके। तो उसे सुसमाचार सुनाना शुरू किया। तो वे जो लोग थे उसको डांटने लगे, जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे वो लोग उसको डांटने लगे, जो सुसमाचार सुनाने वाला था उसको। उसने कहा अगर तुम थोड़ा आधा घंटा पहले अगर हमें सुसमाचार सुना दिया होता, जो अभी बता रहे हो कि हमारे पाप क्षमा करने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन दिया है, अगर आधा घंटा पहले बता दिए होते तो हमारी जो बेटी थी हमारे साथ होती। हमने अपने पापों के क्षमा के लिए उस बेटी को इस गंगा में हमने डुबा दिया। इतना दुख का बात है। आधा घंटा मिस करने की वजह से एक बच्ची का जान चला गया और माता पिता जिनके पाप प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है, किसी के जान देकर नहीं बल्कि ऑटोमेटिकली प्रभु के लहू से, उस व्यक्ति को, सुसमाचार प्रचारक को इतना दुख फील हुआ और उसने अपने आप को क्षमा नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उसको कहा कि जाकर इस हस्बैंड वाइफ को सुसमाचार सुनाओ, लेकिन वे लोग हंस रहे थे, बच्चे के साथ खेल रहे थे, इसलिए उसने कहा कि मैं इनको जाकर सुसमाचार सुनाता हूँ। उसके आधा घंटा की वजह से उस बच्ची की जान चली गई। आज कितने ऐसे लोग हैं पापों के क्षमा के लिए अपने बच्चों का बलिदान देने के लिए तैयार हैं, पापों के क्षमा के लिए अपने बच्चों को कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यीशु कहता है यीशु के लहू हमें सब पापों से मुक्ति देता है। हालेलुया। यीशु का लहू हमें सब पापों से मुक्ति देता है। तो मेरे प्रियो, अगर आप सुसमाचार नहीं सुना रहे हो तो किसी के घर बर्बाद हो रहे हैं, उसके जिम्मेवार आप हैं। अगर किसी का डिवोर्स हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में तलाक हो रहा है, उसका जिम्मेवार आप हैं। अगर कोई आत्महत्या कर रहे हैं आपके पड़ोस में, उसका जिम्मेवार आप हैं, क्योंकि अगर आप सुसमाचार सुनाओगे तो उसका जीवन बच जाएगा, क्योंकि द गॉस्पेल इज अ पावर ऑफ गॉड। जो सुसमाचार है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि आपके सुसमाचार सुनाने से उनके जीवन बच सकते हैं, उनका परिवार बच सकता है, उनके बच्चे बच सकते हैं। इसलिए सुसमाचार सुनाने से कभी भी नहीं लजाना, कभी भी नहीं शर्माना, क्योंकि सुसमाचार पावर ऑफ गॉड है, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की शक्ति है। आपके सुसमाचार, आपको पता नहीं है आपको क्या सोचते हैं। मुझे नहीं पता, सिस्टर सिमरन को परवेश कितने सालों से जानती होगी, शायद कितने सालों से लोग जानती हो, कितने साल से जानती हो? 5 साल से। 5 साल से जानती। 5 साल के बाद वो सिमरन को सुसमाचार से सुनाया और सिमरन प्रभु में अभी आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले फ्राइडे में सिमरन आई थी, उसने बताया कि प्रभु में वो खुश है। अगर आप 5 साल पहले बताए होते तो 5 साल पहले और उसका जीवन अब तक बहुत बेहतर हो गया होता, उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके होते, उनके परिवार बदल चुका होता, उसका जो प्रॉब्लम्स है वो सारे खत्म हो चुके होते। लेकिन आपकी गलती की वजह से 5 साल का जो तकलीफ है उसकी वजह से हुआ है आपको, ठीक है, उसको डांटना। तो ऐसे ही सोचो, आपकी वजह से कितने लोग तकलीफ में हैं। अगर आप किसी को सुसमाचार सुना दोगे तो समझो उसके लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप सुसमाचार सुनाने से कभी नहीं लजाना, क्योंकि आप ये बात याद रखना, सुसमाचार परमेश्वर की
सामर्थ है। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का सामर्थ है। पौलुस कहता है इसको बांटने में मैं नहीं ले जाता। तो आप दो बातें हमेशा याद रखो, अगर आप अपने बच्चों को सुसमाचार नहीं सुनाओगे, अपने लोगों को नहीं बताओगे, तो न्यायों के किताब के अनुसार आपके जो आने वाला जनरेशन होगा क्या कहेगा? परमेश्वर कौन है हम नहीं जानते हैं। टर्की के जैसा हमारा देश, हमारा चर्च टर्की के जैसा हो जाएगा। टर्की देश में पौलुस कहता है कि मैंने पूरे देश को सुसमाचार सुना दिया, लेकिन आज 2500 साल बाद उस देश में क्रिश्चियन की संख्या बहुत कम है, क्योंकि आने वाला जनरेशन को लोगों ने यीशु को बारे में नहीं बताया। आज इस चर्च के जितने भी लोग हो, अगर आप परमेश्वर के बारे में अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को नहीं बताओगे, तो ये चर्च 500 साल बाद भी यही लोग होंगे, आप ही के बच्चे और 2-4 ही लोग होगा। हालेलुया। तो इसके जिम्मेवार हम सब लोग होंगे। इसलिए परमेश्वर की इच्छाओं पर काम करो, परमेश्वर के दर्शन पर काम करो। परमेश्वर का दर्शन है कि जाति जाति के लोग परमेश्वर के सामने झुकने पाए, और वो दर्शन को पूरा करने का काम आपका और मेरा है। हालेलुया। इसलिए सबको इनिशिएट लेना है कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। मेरे रिश्तेदारों में, मेरे सगे संबंधियों में जो दुख में है, जो तकलीफ में है, मैं उसको प्रभु के पास लेकर आऊंगा, और परमेश्वर के पास हर समस्या का समाधान है। हालेलुया। परमेश्वर के पास हर समस्या का समाधान है। हालेलुया। मुझे आप मेरा वचन तो अभी शुरू होना था, मुझे बोर्ड तैयार था, लेकिन टाइम कम है, इसलिए मैं समाप्त करना चाहता नहीं। तो मेरा बोर्ड रेडी था एक आपको डायग्राम बताने के लिए, लेकिन एक उदाहरण बताकर मैं आपको समाप्त करूंगा। आप सुसमाचार किस तरह से सुना सकते हैं? अपना हाथ ऐसे करो सभी लोग, आप बता सकते हैं ये क्या है? ये आकाश और पृथ्वी है, और ये सारे चीजें हैं उसमें का जो प्रभु ने बनाया। समझ में आ रहा है? आकाश और पृथ्वी को किसने बनाया? जैसे किसी को बताइए आकाश और पृथ्वी है जिसको परमेश्वर ने बनाया, इसमें के जितने भी चीज है वो सभी चीजों को किसने बनाया? परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ये क्या है? मनुष्य है। क्या ये परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया, और ये सारी चीजें परमेश्वर के प्रोटेक्शन में था। मनुष्य परमेश्वर के अंडर में था। लेकिन जब इस मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उसको नहीं माना, तो उसकी प्रोटेक्शन से बाहर आ गए। क्या गए ये? सभी लोग ऐसे करो पहले। परमेश्वर ने पूरे आकाश और पृथ्वी को बनाया, जीव जंतु को बनाया, सभी लोगों को बनाया, और मनुष्य को भी बनाया, और ये मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर में था। लेकिन जिस दिन इस मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना, उसी दिन परमेश्वर से ये दूर हो गया। क्या हो गया? ये दूर हो गया। अब ये कोशिश कर रहा था इसके अंदर जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पा रहा था। इसकी धार्मिकता, इसके अच्छे काम इसको अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। ये बोलता मैं बहुत धर्मी आदमी हूँ, अच्छा काम करता हूँ, गरीबों को खाना खिलाता हूँ, कपड़े बांटता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, कोई गलत काम नहीं करता, सब कुछ किया इसने, फिर भी अंदर जाने के लिए इसको नहीं मिला। समझ में आ गया? क्योंकि धर्म के काम हमें परमेश्वर के सामने शुद्ध नहीं कर सकता है। तो क्या क्या यीशु मसीह ने परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। किसको भेजा? आप अपने उंगली के साथ करो, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को बताना। ये कौन है? यीशु मसीह को भेजा परमेश्वर ने, ताकि इसके पाप के क्षमा के लिए क्रूस पर अपना जीवन दे। क्या करे? क्रूस पर अपना जीवन दे। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन देने के द्वारा उसका जो लहू क्रूस पर बहा, वो लहू इस व्यक्ति के पापों को धो दिया। क्या कर दिया? ये यीशु का लहू इस व्यक्ति के पाप को क्या कर दिया? धो दिया। जब पाप धुला तो ये दरवाजा खुल गया, फिर ये अंदर आ गया परमेश्वर के अनुग्रह में। हालेलुया। तो ऐसे ही आप लोगों को सुसमाचार सुनाओ कि आप बताओ कि आप परमेश्वर के बनाए हुए हो, परमेश्वर के अनुग्रह में थे, लेकिन आपके पाप की वजह से आप परमेश्वर से क्या हो गए हो? दूर हो गए हो। और वो व्यक्ति कहेगा नहीं मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ, झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, चोरी नहीं करता। हाँ, वो सारा कुछ आप करते अच्छे हो, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में आप नहीं आ सकते अपने अच्छे कामों के द्वारा। आप कैसे आ सकते? यीशु के लहू के द्वारा, क्योंकि यीशु के लहू हमारे सब पापों को धो देता है। तो यीशु के लहू, जिस दिन यीशु पर विश्वास करोगे उसके लहू आपके पापों को धोगा, और फिर आप परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर में आ जाओ। हालेलुया। तो ये हैंड गॉस्पेल आप सीख लो। 1 मिनट के अंतर्गत आप किसी को भी सुसमाचार सुना देना। एक्चुअली में जो सुसमाचार सुनाना होता है, हम कई बार अपने पुराने कहानी के बारे में बताते हैं। आप पहले पुराने कैसे थे, कैसे यीशु को मिला, फिर उसके बाद आपके लाइफ में क्या हुआ, ये बताना होता है। मैं आने वाले सप्ताह में बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा अपने पुराने कहानी के बारे में मत बताओ। हालेलुया। थोड़ा पुरानी बातें बताओ, क्योंकि मान लीजिए आप बस में बैठ के जा रहे हो,
और आपके बगल में बैठा उस व्यक्ति को बता रहे, पता है मैं ना पहले बहुत दारू पीता था, बहुत लड़ाई करता था, मैं बहुत गंदा व्यक्ति था। आप बताया जा रहा है, उस अगला व्यक्ति सुन रहा है, उसका बस स्टॉप आ गया, वो निकल के चला गया, फिर क्या होगा? क्या होगा? आपको देखेगा कि बड़ा गंदा व्यक्ति है बोलेगा। क्या बोलेगा ये? गंदा व्यक्ति। तो जब भी समाचार सुनाओ अपने पुराने लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताओ, फिर कैसे आपने प्रभु को जाना, फिर उसके बाद आपकी लाइफ में क्या हुआ, उस पर ज़्यादा जोर दो, क्योंकि आपके पुराने लाइफ से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो फर्क पड़ेगा नए लाइफ से, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए क्या किया वो लोगों को जानना जरूरी है। समझ में आ रहा है? Yes. तो ये चीज़ के बारे में मैं अगले सप्ताह को बताऊंगा, और बताना था, आज समय कम है, इसलिए आइए हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हम एक भजन गाएंगे, मैं कहूँगा अंजलि आगे आएंगे और भजन गाएंगे। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और आज डिसीजन लें। थैंक यू जीसस। अपने लाइफ में की एक